प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज लेसन 5 है स्वराज्य की नींव। एकांकी है। एकांकी यानी एक अंक, एक से एकांकी। तो बच्चों, स्वराज्य की नींव एकांकी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एकांकी जैसे 1 एक्ट और नाटक यानी ड्रामा। तो एकांकी में केवल एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। पहला फर्क है। दूसरा है, एकांकी में केवल मुख्य कथा होती है और नाटक में अनेक कथाएं होती हैं। एकांकी में पात्रों की संख्या लिमिटेड होती है और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, असीमित होती है। तो विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, अभी हमने नाटक एकांकी में जो फर्क है बताया, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। जो इन्होंने रचनाएं लिखी उनमें स्वदेश प्रेम झलकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। ये तो एकांकीकार के विषय में पहला और दूसरा पैराग्राफ बताया है। तीसरा पैराग्राफ एकांकी का सारांश है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव। स्वराज्य मीन्स होता है अपना राज्य, नींव यानी आधार। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो स्वराज्य का आधार रखा गया उसमें पुरुषों की जो भूमिका है उतनी भूमिका स्त्रियों की भी रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व जन जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो लेखक का उद्देश्य है कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका भी
महत्वपूर्ण है। लेखक ने स्त्रियों की भूमिका को प्रदर्शित किया है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी तो उनकी वीरता का भी वर्णन किया है। बच्चों शब्दार्थ और मुहावरा केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। प्रलय, प्रलय मीन्स सृष्टि का विनाश। ऐशो आराम, विलास प्रियता, प्रतिज्ञा, प्रण, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा करना यानी प्रण करना। दुत्कारना, धिक्कारना, स्वराज्य, अपना राज्य, व्यग्र, आतुर, राग रंग, गाना बजाना, रणभूमि, लड़ाई का मैदान, अंकित, निशान लगा हुआ, उत्तेजित, भड़का हुआ। मुहावरे केयरफुल होकर सुनिएगा। अड़ जाना, अड़ जाना मीन्स किसी बात को मनवाने की जिद करना। थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना, अपने बस में ना रहना। भूमि तैयार करना, आधार बनाना, भूमिका बनाना। नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। आंखें खुलना, सजग होना। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। तो बच्चों आपका होमवर्क रहेगा पाठ 5 स्वराज्य की नींव। घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। फिर कल इसका सारांश वापस बताएंगे और स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर करवाएंगे। आप घर पे ज़रूर इस पाठ को 2 बार पढ़िएगा। यही होमवर्क रहा। और जो 26 से एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी अच्छे ढंग से आपको करना है। थैंक यू।